सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगणपते नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पारसर शास्त्री, नमस्कार, जय माता दी। शुभ संवत 2079 फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जो कि आज भी दिन रात रहने वाली है, और रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र था, अब मृगशिरा नक्षत्र आ जाएगा, यानी कि आज बुधवार में मृगशिरा नक्षत्र है। तारीख है 1 मार्च 2023। चंद्रमा दिन रात मिथुन राशि में ही रहेंगे। दर्शकों, हम आपको नित्य प्रति नए नए उपाय बताते हैं, कुछ कथाएं बताते हैं और ऐसे प्रसंग भी बतलाते हैं जो आपको ज्ञात नहीं है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ आप आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाते रहें। आज हम आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं। कौन सी जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप सब कहते हैं होलाष्टक लग गए। इन दोनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। हम भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, आप भी कहते हैं, बात एक ही है। क्या क्या कार्य नहीं होते? गृह प्रवेश नहीं होता, विवाह उत्सव आदि कोई कार्य नहीं होता, नए दुकान का मुहूर्त नहीं होता, किसी प्रकार से नया हम भूमि वाहन से संबंधित खरीदारी नहीं कर सकते। परंतु क्यों? हम आपको बतलाते हैं आज कि होलाष्टक क्यों लगते हैं और होलाष्टक में ये सब कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको पहले 3 चीजों को मानना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुरातन इतिहास है, शास्त्र भी कहता है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और वह दिन रात ही भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहता था। जो भगवान विष्णु के मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण, इस प्रकार के अनेक मंत्रों का जाप करता रहता था। और हिरण्यकश्यप धर्म शास्त्रों को नहीं मानता था। जो व्यक्ति पूजा करता था या उसका जो सुपुत्र भक्त प्रहलाद यह पूजा करता था, उसको भी मना करता था। तो एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष से अष्टमी तिथि लगती है, यहां से उसने अपने सुपुत्र पर अत्याचार करने प्रारंभ किए। अत्यधिक अत्याचार किए, परंतु भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि होलिका, तुम इसको अपने भतीजे को समझाओ और यह भगवान विष्णु की पूजा करना बंद कर दे। तो बुआ ने अपने भतीजे यानी भक्त प्रहलाद को बहुत समझाया, वह नहीं माना। परंतु होलिका को वरदान था कि यह अगर अग्नि में बैठती है तो अग्निदेव इसको जलाएंगे नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा, तुम होलिका में बैठ जाओ और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठना, क्योंकि तुम्हें वरदान है, तुम जलोगी नहीं। होलिका में बैठ गए। वो किस दिन था? वो थी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। होलिका में बैठ गई। होलिका जो है अपने भक्त प्रहलाद को
अपने भतीजे को लेकर के गोद में बैठ गई और भक्त प्रहलाद भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करने लगा। जो भगवान विष्णु के मंत्र हैं उनका जाप करता रहा। उधर जो है उसने होलिका ने अग्निदेव ने अग्नि प्रज्वलित की, परंतु वहां पर भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा था। और उसी समय पर अग्निदेव ने जब अग्निदेव प्रकट किए, अग्निदेव प्रकट हुए और होलिका जलने लगी, तो वहीं पर हिरण्यकश्यप की बहन जो कि होलिका है वह तो भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित और भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ खड़ा हो गया। तभी से आप सब, हम सब होलिका की पूजा करते हैं और यह संतान के लिए ही पूजा जाता है। प्रत्येक माताएं बहनें संतान की आयु के लिए, संतान की विद्या के लिए, संतान की मनोकामना पूर्ति के लिए होलिका को पूजती हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार से आपने भक्त प्रहलाद को जीवित रखा, उसी प्रकार से मेरा भी सुपुत्र जीवित रहे और उसकी आयु वृद्धि हो, उसको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। परंतु मैं आपको इसी कड़ी में बताता हूं, यह संस्कार जो भक्त प्रहलाद में थे, यह संस्कार प्रत्येक माता पिता को, विशेष रूप से माता को अपने पुत्र को अवश्य देने चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे धर्म शास्त्रों में मंत्र हैं उनको याद करता है, उनका स्मरण करता है, नित्य प्रति पूजा करता है, उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। यह आप सभी को विशेष रूप से ध्यान करके चलना पड़ेगा, तभी उसकी आयु वृद्धि होगी और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होकर के चलती रहेंगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से अष्टमी से और पूर्णिमा तक हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का पिता था, उसने अपने पुत्र पर बहुत अत्याचार किए। इसी से ये 8 दिन इस प्रकार के होते हैं जो कि जले भुने दिन बोलते हैं। आप इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं और पूर्णिमा में होलिका दहन होता है। तो ये कथा रही, आपको अब ज्ञात हो गया कि होलिका कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है और होलाष्टक क्यों लगते हैं। इसलिए इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। इसमें सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी की आराधना की थी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आज बुधवार का दिन है। जिन बालकों को विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वह विद्या अध्ययन के लिए गजानन यानी गणेश जी का दिन है। आज नवमी तिथि है, माँ भगवती जी का भी दिन है, सरस्वती जी का भी दिन है। वह बालक नित्य प्रति अगर दुबड़ा घास वंश वृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए, विद्याध्ययन के लिए गणेश जी पर दुबड़ा घास चढ़ाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, तो गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाए जाते हैं, विद्या बुद्धि के प्रदाता हैं। उन बालकों को विद्या अवश्य आएगी और वह विद्या संबंधित किसी प्रकार का कोई कष्ट जीवन में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपसे आज के दैनिक राशिफल की कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज कार्य सिद्धि का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन रहेगा और आपकी शुभ यात्रा भी होगी। यह यात्रा कार्य व्यवसाय से संबंधित हो सकती है। विरोधी यानी कि शत्रु कार्य व्यवसाय में कुछ दिक्कतें प्रदान अवश्य करेंगे, परंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि ग्रह आज आपके अनुकूल चल रहे हैं। धन लाभ भी होगा, साथ ही साथ कुछ इष्ट मित्र आपके अपने होकर के कुछ इष्ट मित्रों की बुराई भी आपसे करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धि विवेक से होकर के कार्य करें तो ठीक रहेंगे।
परंतु क्रोध अपना शांत रखें, किसी के कहने में भी उतावलापन ना करें और धैर्यपूर्वक दिन व्यतीत करेंगे तो ठीक रहेंगे। आप भगवान गणेश जी को दूबड़ा घास अवश्य चढ़ाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्ति, आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। धन लाभ भी हो रहा है, परंतु जो हमको धन देना है जिसको या जिनसे हमसे लेना है उसमें भी थोड़ा सा कम आज हम धन देंगे, क्योंकि हमें इतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। थोड़ा वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ठीक रहेंगे। यात्रा ना करें, घर परिवार की तरफ अवश्य ध्यान दे करके चलेंगे तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। आप माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित है, उनका स्वास्थ्य भी दूर होगा। थोड़ी सी हरी वस्तुओं का दान आज आप अपने माता पिताजी के हाथ से कराते हैं तो बहुत ही जल्दी उनको सफलता मिल जाएगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपको नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण का अचानक से ही मध्याह्न काल के बाद कोई शुभ समाचार हमको प्राप्त होने वाला है। धन लाभ भी बढ़ेगा, परंतु धन लाभ के साथ साथ जो व्यक्ति हमारे कार्य कर रहे हैं जैसे कि अधिकारी वर्ग, हमें उनको कुछ धन अवश्य देना पड़ सकता है, तो ही हमारी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण भी होगा, साथ ही साथ हमारा मन भी प्रसन्न बना रहेगा और आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जो हमारे परिवार के कार्य हैं वह भी हमें सफलता प्रदान करा रहे हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए ओम गंगणपते नमः या भगवती जी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते रहे, निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं समय पर ही पूर्ण हो जाएगी। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आज आपके कार्य व्यवसाय की योजनाओं में, साथ ही साथ मैं तो कहूँगा नवीन कार्य व्यवसाय की योजनाओं में भी सफलता हमको मिलने वाली है। हमें कुछ कागजों पर कार्य व्यवसाय से संबंधित साइन करने पड़ सकते हैं, सिग्नेचर करने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हम देखभाल के करेंगे, देखभाल यानी कि पढ़ करके करेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि अभी हमारा होली के बाद ही कोई मांगलिक उत्सव से संबंधित कार्य भी होने वाला है, उसकी भी हम अवश्य शांतिपूर्वक तैयारी करेंगे और ठीक रहेंगे। परंतु इन सब के साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय की तरफ अवश्य ध्यान दीजिएगा और क्रोध भी शांति से शांत रखकर कार्य करते रहें तो ठीक रहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपके ग्रह बहुत ही श्रेष्ठ और विशेष रूप से सफलता प्रदान कर रहे हैं। आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। आपको मांगलिक कार्य करने के लिए आप यात्रा पर जा सकते हैं। मांगलिक कार्य किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बन रहा है, अवश्य जाइए। निश्चित रूप से माँ भगवती जी का आशीर्वाद आपके साथ है, परिवार में पितरों का भी आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आपके सभी कार्य पूर्ण रूप से सफल होंगे। साथ ही साथ संतान से संबंधित हमें शुभ समाचार मिलने का भी योग बन रहा है। वह शुभ समाचार विद्याधन से संबंधित है या कार्य व्यवसाय से संबंधित है, अच्छी सफलता में मिल रही है। परंतु हम माँ भगवती जी के ऊपर आज थोड़ा सा हलवा प्रसाद अवश्य चढ़ाए तो हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आज आपको नौकरी में अधिकारी पक्ष अनुकूल सफलता प्रदान कराएगा और जो हमारे कोर्ट कचहरी के कार्य हैं उनमें भी, जैसे जो मुकदमा चल रहा है, जो वाद विवाद हुआ था, उसमें भी हमें विशेष सफलता मिलने का योग आज हमारा बन रहा है। तीर्थ स्थान की यात्रा का जो है भविष्य में आगे जाने के लिए प्रोग्राम बनेगा, उसमें भी हम ठीक रहेंगे और वह यात्रा भी मंगलमयकारी बनी रहेगी।
साथ ही साथ जब हम यात्रा पर जाएंगे तो धन तो हमें खर्च करना ही पड़ेगा। और आज आप मनोरंजन के मूड में भी लग रहे हैं। परिवार में उत्साह पूर्वक सभी कार्य आपके समय पर ही पूर्ण हो रहे हैं। आप जो है थोड़ी सी अपनी इष्ट आराधना, प्रभु आराधना बढ़ा दीजिए तो आप अवश्य सफलता प्रदान करते रहेंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप धन अधिक खर्च करेंगे। धन व्यय की अधिकता बनी रहेगी और वह धन व्यय की अधिकता जो हो रही है वह भी कार्य व्यवसाय से संबंधित हो रही है। हमें कुछ फर्नीचर, मशीनरी से संबंधित सामान लेना है, उसमें थोड़ा धन व्यय अधिक होगा, परंतु हमारा कार्य व्यवसाय ठीक रूप से चलता रहेगा। संतान को विद्या अध्ययन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो रही है और परिवार में सभी व्यक्तियों का मन भी प्रसन्न बना रहेगा। कुछ समस्याएं हमारी पारिवारिक वाद विवाद से संबंधित जो चल रही हैं उसमें हमें इष्ट मित्रों का सहयोग लेना पड़ेगा या घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके सहयोग से वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आप जो है गणेश जी की आराधना करते रहें। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिल रही है। आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप धार्मिक स्थान पर पूर्ण रूप से आपको सम्मानित होना पड़ेगा और आपका प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। कार्य व्यवसाय में अचानक से अच्छा हमें धन लाभ प्राप्त होने का भी योग बन रहा है और परिवार के रुके हुए जो कार्य हैं, संतान के रुके हुए जो कार्य हैं वह भी हमें पूर्ण करने हैं। थोड़ा सा हम परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जितना भी हम वर्तमान में परिवार की तरफ अधिक ध्यान देंगे तो भविष्य में भी हमें उसकी अच्छी सफलता हमको मिलने वाली है। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्ति, आज आपके जन संपर्क में वृद्धि होगी क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में अपना पूर्ण रूप से कार्य करने वाले हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमें सफलता तो मिल जाएगी परंतु उससे पहले हमें थोड़ा सा समय भी हमको देना होगा। यात्रा का भी योग बन रहा है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति संभव है और कोर्ट कचहरी के कार्य भी हमें सफलतापूर्वक सफलता मिल रही है और संतान के प्रति नौकरी में स्थानांतरण का भी योग हमारा बन रहा है, जो कि हमने पहले से योजना बना रखी थी। जिस स्थान पर हम कार्य कर रहे हैं उस स्थान से आगे जा करके हम कार्य करेंगे तो ठीक रहेंगे, हमारा प्रमोशन भी होगा, साथ ही साथ घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी और धन लाभ भी हमें अच्छा प्राप्त होता रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति, आपको इष्ट मित्रों से आज थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। यह मतभेद भी किसी इष्ट मित्र के द्वारा कहने पर ही हो रहा है, परंतु फिर भी हम अपनी वाणी पर संतुलन बना करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। आपका मन थोड़ा अशांत बना रहेगा, कोई बात नहीं, आज हमारा मन ठीक नहीं है तो कल को ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा सोचा विचारी ना करें। अपने घर परिवार की तरफ, पत्नी की तरफ थोड़ा सा मन बना करके चले क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। आप उनको अच्छे डॉक्टर की सलाह पर अच्छी मेडिसिन दवाई अवश्य दें। स्वास्थ्य संबंधित क्या रोग हो सकते हैं? कर्ण का रोग, कानों से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याएं उनको आ सकती हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगा कोई वाहन, जैसे घर में कार्य करते हैं, बाल्टी वगैरह भर करके पानी की या कपड़ों की बाल्टी लेकर के ज़्यादा ना चले तो ठीक रहेंगी, अन्यथा कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि आपके ऊपर कुछ समय के लिए हमारे ग्रहों में मंगल देवता जो स्वास्थ्य कष्ट देते हैं या फ्रैक्चर वगैरह करते हैं, थोड़ा सा भारी होकर के चल रहे हैं। इसलिए
इस समय पर आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ रोग अवश्य हो सकते हैं। आप प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी पर दुबड़ा चढ़ाएं तो आप ठीक रहेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपको धन लाभकारी योजनाएं क्रियान्वित करने का आपका समय आ चुका है। आपका मान सम्मान भी विशेष रूप से बना रहेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें सफलता मिल रही है। हमें वाहन लेने की हमारी जो योजनाएं हैं वह हम अवश्य ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं तो आपसे कहूँगा अभी होली तक आप अवश्य रुक जाए, उसके बाद यदि आप वाहन लेते हैं तो ठीक रहेंगे। पारिवारिक कार्य क्षेत्र में भी हमारी विशेष सफलता मिल रही है। परिवार के सभी सदस्य हमारा पूर्ण रूप से साथ दे करके चल रहे हैं। प्रभु का स्मरण आराधना अवश्य करते रहें। सभी ग्रह अनुकूल होकर के हमारे सभी कार्य समय पर प्रदान होते रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपके नए कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ आपका मन भी प्रसन्न बना रहेगा। धन लाभ भी हो रहा है। धन लाभ में भी हमारे बढ़ोतरी हो रही है। रुका हुआ भी धन हमको प्राप्त हो रहा है। परंतु हमें क्रोध शांत रख करके कार्य करना होगा। परिवार में कन्या के विवाह संबंधित कुछ हमारी वार्तालाप जिस परिवार से चल रही है उसमें भी हमें शुभ समाचार ही प्राप्त होने वाला है। और यह विवाह एकदम से ही होली के बाद का योग बन रहा है। इस विवाह में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये तो मैं कहूँगा कि ये तो सारा आपको पितरों के आशीर्वाद से ही हमारी समस्याओं का समाधान अवश्य होता हुआ चला जा रहा है। परंतु आप थोड़ी सी गणेश जी की उपासना अवश्य करिए। गणेश जी के आशीर्वाद से हमारे सभी कार्य संपन्न होते हुए चले जाएंगे। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें या आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाते रहें। नमस्कार, जय माता दी।